हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज मैं बताने वाला हूँ बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2022 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी त्वचा ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परावर्तित होती है। फिर है, रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है, स्वयंपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षिप्त में समझाइए। या ऐसे आता है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं। उसके बाद है हमारा, पौधों में वातावरणों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। श्वासन तथा श्वास में अंतर बताइए। इसके बाद है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वासन में अंतर लिखिए। इसके बाद एक और है इसमें, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर के कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, उन्हें लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। धमनी और सिरा में अंतर। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी भूमिका बताइए। पादप में जल और खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्रण बनाइए। इसका नामांकित भी आता है और उनके बारे में लिखने के लिए भी आता कभी कभार, ठीक है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये चित्र बनाकर उनके बारे में लिखने का, तो आप इसे फुल याद करें। मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इतने तरीके से पूछा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी इतने तरीके से पूछा जाता, देख लो, ठीक है, एक ही बात है, कितने तरीके से पूछ लो इसे। उसके बाद स्वयंपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। और ये इन तरीके से भी पूछा जाता है, जो कि अथवा अथवा करके या तो ये पूछे, एक ही बात है, कोई सा पूछो, आपको एक ही आंसर लिखना है इनका। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता से बताइए। ऐसे ऐसे पूछते हैं, एक तरीका, दो तरीका, 3, 4, ये सब तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर आपको एक ही लिखना है इसका भी। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हैं, ठीक है। या ऐसे पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कायिक जनन का क्या महत्व है, इसके लाभ तथा हानियाँ लिखिए। एक बात याद रहे कि मैं इसका ऑब्जेक्टिव कोई नहीं बता रहा, ऑब्जेक्टिव आपको सारी देख लेने एक एक बार, उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। या फिर ऐसा आता है, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में कायिक जनन का महत्व उल्लेख कीजिए। परागकण के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। अथवा परागकण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, परागकण के लाभ बताइए। अथवा परागकण किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। एक ही बात है, किसी तरीके से आ जाए आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए। द्विबीजपत्री बीजांड का लंब काट का नामांकित चित्रण बनाइए। स्वपरागकण एवं परागकण में अंतर लिखिए। परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजित परिवार के लिए 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। परिवार नियोजन की स्थायी, ये एक ही बात है, ऐसे पूछा जाए ऐसे, या एक नीचे यहाँ पे देखो, ये यही है, ये इस तरीके से भी आता, ये सारे तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने जो अभी ये बताया, ये इस तरीके से भी आ सकता है, एक ही बात है। देखो, ये भी लॉन्ग है, इसका जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली हानि तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किए गए उपायों को वर्णन कीजिए। ऐसे आता है, 2 तरीके और हैं, ठीक है, एक ही आंसर आपको लिखना, कैसे भी आ जाओ। कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों के विभिन्न भागों से होने वाले कायिक जनन का उल्लेख कीजिए। या फिर इस तरीके से आता, सारों से किसी तरीके से आ जाए आपको कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। या इस तरीके से आता है, ठीक है, और कई तरीके से पूछा जाता है, इसका आंसर एक ही देना आपको। उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है, लघु उत्तरीय आपका, ये इस तरीके से पूछा जाता है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। फिर हमारा शुद्ध लंबित और शुद्ध बौनिक किस्म के पौधों का संस्करण करने पर पृथ्वी पीढ़ी की किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। यह परिणाम मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है, इस नियम की परिभाषा दीजिए, ठीक है। ये आपको कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आप इसे भी कर लेना कि संयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर लिखिए। फिर है हमारा लक्षण प्रारूप।
फिनोटाइप तथा जीन प्रारूप जीनोटाइप में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा लेमार्क तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है, जिराफ का उदाहरण देकर समझाइए। ये इस तरीके से आता हो और भी, अथवा यह एक ही बात है, कैसे भी आ जाए आपको एक ही आंसर इसका लिखना। उसके बाद है हमारा समजात तथा समवर्ती समरूप संरचनाओं में अंतर बताइए, प्रत्येक दो दो उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ऐसे आता समजात अंग क्या है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये इस तरीके से आता है, हर तरीके से आपको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह इन तरीके से आता है, ये एक ही बात है। ठीक है, और साइंस के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक वहाँ पर दिया हुआ, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ओपन करके रखिए, ताकि मैं जैसे उस वीडियो को डालूँ आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच सके।